नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुणाल बाबा की शिक्षा पर। आज का वीडियो हमारे सोशल साइंस क्लास 10th मॉडल पेपर के ऊपर आधारित है, जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे 17 फरवरी से। उसके लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका हम टोटल क्वेश्चंस को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपके लिए यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो 17 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होगा उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर। तो हम बोलेंगे कि आप पूरा इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही जाएं बोर्ड एग्ज़ाम देने। तो आप लोगों को सबसे पहले पता ही है कि इसमें जो कुल क्वेश्चन की संख्या है वो है 112। इसमें से 50% का आंसर आपको देना है और 50% का नहीं देना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का विस्तार पूर्वक। तो बिना समय गंवाए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे दिया गया है पर विद्यार्थियों के लिए जो निर्देश दिया गया रहता है बच्चों, तो इसको पूरा ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें जो निर्देश है ना वो पहले ही जो पेपर में होने वाला है आपको उसको दिखा दिया जाता है, समझा दिया जाता है। तो निर्देश को आप पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ही पेपर देना शुरू करेंगे। तो चलिए ये सब निर्देश दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने सबसे फर्स्ट 3 ग्रुप में हम लोगों का जो पेपर है वो होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो हमारे हैं ओनली ऑब्जेक्टिव है 80 प्रश्न, उसमें उसको हम पहले देख लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का शुरू करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो सामाजिक विभेद का आप लोगों को कारण बताना है। तो देखिए भाषा के आधार पर भी सामाजिक विभेद हो सकता है, धर्म के आधार पर भी होता है, जाति के आधार पर भी होता है। तो दोस्तों इसमें से सब हो जाएगा, इनमें सब सही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बता दें। तो हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो इन कहाँ पे, तो महिलाओं का जो सर्वप्रथम है 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में मिला। तो महिलाओं को सर्वप्रथम अधिकार कब मिला? 1918 में इंग्लैंड में मिला। अब मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो देखिए पंचायत जब का जो व्यवस्थापिका है वो ग्राम कचहरी तो होगा नहीं, ग्राम रक्षा दल तो होगा नहीं, इनमें से सभी तो नहीं होंगे, लेकिन ग्राम सभा होंगे। जो पंचायत की व्यवस्थापिका होता है उसे ग्राम सभा हम कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। तो विदेश सूची को दोस्तों तो विदेश देखिए जहाँ पे ओनली केंद्र का जो है उस बात चलता हो, तो केंद्र किस में आता है? संघ सूची में, संघ सूची में होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित किया गया। तो सूचना का अधिकार नामक जो विधेयक है उसे 2005 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है हम लोगों का 7वां नंबर क्वेश्चन कि
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। ये कह रहा है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो देखिए समाजवादी पार्टी ये तो अखिलेश जी की पार्टी है, ये नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी यानी कि लालू जी का पार्टी है, ये नहीं होगा। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान जी का पार्टी है, ये भी नहीं होगा। तो इसका कहाँ विलय हो गया, तो समता पार्टी में। किसमें परिणत हो गया, तो समता पार्टी में हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है वो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। हमारा नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था जहाँ की केंद्र की बात मानी जाती हो, राज्य का बात वहाँ पे ना माना जाता हो, वहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। वो कहाँ है, तो श्रीलंका में है। कहाँ है दोस्तों, तो श्रीलंका में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देख लें। तो ये कह रहा है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई। तो दोस्तों 1977 ईस्वी में इसका बैठक हुआ था। किनके द्वारा किया गया, तो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 13 नंबर। ये कह रहा है कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था। तो बोलीविया में पानी के निजीकरण के लिए जनसंघर्ष हुआ था, जनता में लड़ाई हुई थी। हम नेक्स्ट हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग भी कमेंट करते चलिए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1946 में। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है। तो देखिए बिहार की बात आए और महिलाओं की बात आए तो 50% आरक्षण दिया गया है बिहार में महिलाओं के लिए। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होते हैं वो हमारे सरपंच साहब जी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी। तो 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। ये कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी है। लाला लाजपत राय के द्वारा किनकी जीवनी लिखा गया है, तो मेजनी की। किनकी दोस्तों, मेजनी की। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि रक्त और लौह, कितना मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। तो बिस्मार्क के द्वारा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया गया। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था।
तो राइन राज्य संघ का स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा राइन राज्य संघ का निर्माण किया गया। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो ब्रुसेन सेफ्ट जो थी वो शिक्षक और जो स्टूडेंट की सभा थी वो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? इनमें से कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो दोस्तों आप लोग बताइए इसमें से कौन यूरोपियन समाजवादी थे? तो 22 का जो हम लोग का ऑप्शन है डी, सेंट साइमन भी थे, रॉबर्ट ओवन भी थे, लुई वुला भी थे। इनमें से सब सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें। 23 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आप लोग बताइए बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? इसमें से बताइए आप लोग दोस्तों कि कौन सा गुप्त पुलिस संगठन है? तो 24 का हमारा जो ऑप्शन है चेका जो है एक गुप्त पुलिस संगठन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? जो नरोत्तम सिंघानुक थे उन्होंने कब अपने राजनीतिक से संन्यास ले लिया? तो 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चंस के बारे में बात करें दोस्तों तो ये कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल में हुआ? तो भारत में जो रेलवे चलाई गई उस समय किसका शासन काल था? तो लॉर्ड डलहौजी की शासन काल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में रेलवे शुरू किया गया था। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ। देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में पूछा हुआ है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 29 नंबर। ये कह रहा है दोस्तों कि इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया? तो 30 का हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने वेदों को ओर लौटो नारा दिए थे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है भारत में पहला फैक्ट्री कब स्थापित हुआ था? भारत में पहला फैक्ट्री
कब स्थापित किया गया था, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो 1881 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया था। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 33 नंबर कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी था उसका अधिकार कब समाप्त कर दिया गया, किस अधिनियम ने समाप्त कर दिया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था वो ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 34 नंबर कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो देखिए दोस्तों, उसमें ना सामाजिक कारण था, ना आर्थिक कारण था, ना नस्लीय विभाजन था। उसमें एक प्लेग नाम की बीमारी आई थी, उसमें महामारी हुई थी, इसका कारण यही प्लेग महामारी था। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ओम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ओम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 37 नंबर कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? बताइए दोस्तों आप लोग, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो चीन से। कहाँ से? चीन से। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन हम देख लें। ये कह रहा है कि इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? यानी कि ये कौन सा देश है जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन का अभाव है? तो देखिए भारत में तो प्राकृतिक संसाधन भर का है, चीन में भी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी है। कहाँ पे कम है? तो जापान में बहुत सारे संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वन्य आवरण वाला है क्षेत्र? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन देखा गया है। नेक्स्ट 40 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। ये कह रहा है दोस्तों रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब चलिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि टोटल हमने 40 क्वेश्चंस को कर लिए। 40 क्वेश्चंस में आप लोग का कितना सही हुआ इसको आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट जो है दोस्तों एक अपतटीय तेल गिर है। क्या है? एक तेल रिग है, तेल रिग। नेक्स्ट हम लोग बात करें 42 नंबर का क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों ये कह रहा है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो कुडनकुलम परमाणु
विद्युत गृह के द्वारा जो है रूस के सही कुडमकुलम परमाणु विद्युत गृह के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ये है हम लोग का, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो खरगोश से अंगोरा ऊन, याद रखिएगा इसको, खरगोश से अंगोरा ऊन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 45 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो झारखंड में जो है वो इस लोहा का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल त्रयोदशी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो नेपाल त्रयोदशी में जो है दोस्तों वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पहले कौन है दोस्तों? तो NH-44। NH-44 क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? तो सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वो उत्तर रेलवे जोन है। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? उत्तर रेलवे जोन। नेक्स्ट हम लोग को 49 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ये है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? तो 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, सदिया से दुबड़ी तक कौन राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जल मार्ग 2 सदिया से धुबरी तक जाता है, समझे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फल्टा विशेष जो आर्थिक क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लें। ये कह रहा है कि मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मोनाजाइट केरल में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, ये कह रहा है कि कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? तो लोहा पाया जाता है। लोहा का अयस्क यानी कि लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? कितना मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो पश्चिम चंपारण के जो बच्चे हैं उनको मालूम होगा कि त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो इनमें से कौन सीतामढ़ी जिला में स्थित है
जो सीतामढ़ी के बच्चे होंगे वो भली भांति इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। बागमती परियोजना कहाँ है? तो सीतामढ़ी जिला में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक का जो उत्पादन है वो भारत का स्थान है पहला। कौन सा है दोस्तों? पहला। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो चाय के मामला में भारत का असम राज्य सबसे फर्स्ट में है, असम। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें दोस्तों तो हमारा जो 59 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की ज़रूरत पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों? तो बॉक्साइट की। एल्युमिनियम का एक अयस्क है क्या? बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। नेक्स्ट हम लोग का 60 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 60 से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम 50 सेंटीमीटर कम 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो 50 से कम वाला में सूखा उत्पन्न होगा। क्या होगा? सूखा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, इन प्राकृतिक आपदाओं में कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो बिहार का तो श्राप है दोस्तों, बाढ़ आना और ध्वस्त करके चले जाना। तो बाढ़ बिहार के लिए एक श्राप के रूप में है, तो बाढ़ इसका सबसे प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है 63 नंबर, अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो अधिक केंद्र का संबंध जो है वो भूकंप से है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो प्रति व्यक्ति आय इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो औसत आय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो विनिमय की 67 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय से। न उस समय बैंकिंग की व्यवस्था थी, न मुद्रा था, उस समय क्या था? वस्तु से विनिमय प्रणाली जो थी वो चलती थी, एक वस्तु दे करके दूसरा वस्तु खरीदा जाता था। 67 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, मैकलन समिति का संबंध किससे है? तो मैकलन जो समिति है उसका संबंध किससे है दोस्तों? तो मैकलन का संबंध सहकारिता से है। किससे है? सहकारिता से। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो 5 करोड़ से कम। क्या है? 5 करोड़ से कम। नेक्स्ट हम लोग का है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री साहब होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि नेक्स्ट हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि
मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो उसका आय कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण कब हुआ? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका एकीकरण कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण किया गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग शिक्षा है। बिन शिक्षा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का है 73 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? तो 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हम लोग का उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कहाँ की गई पहले? तो सबसे पहले अमेरिका में किया गया, सबसे पहले अमेरिका में। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 75 नंबर, ये कह रहा है बच्चों कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विश्व की जो सभी विभिन्न अलग अलग अर्थव्यवस्था है उसके एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं हम लोग वैश्वीकरण। उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। विश्व की है तो वैश्वीकरण। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, इनमें कौन संस्थागत वित्त स्रोतों का उदाहरण है? तो वित्त स्रोतों का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, वाणिज्य बैंक भी है, सहकारी बैंक भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है। तो इसमें से सब हो जाएगा, इनमें सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 77 नंबर, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? जो भारत का जो अधिकांश जो लोग हैं वो किस में कार्यरत हैं? तो देखिए दोस्तों, अभी का जो है वो पैसा आने का स्रोत है वो तृतीय वर्ग से सबसे अधिक है, लेकिन आजकल का जो कार्यबल है अधिक किस में कार्य कर रहे हैं हम लोग? तो प्राइमरी कृषि के क्षेत्र में हम लोग अधिक कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एवं सेकेंड लास्ट हम लोग का क्वेश्चन ही कह रहा है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो पहले भूमि बंधक नाम से जाना जाता था, जो कि भूमि के ऊपर लोन देने का कार्य करता था। तो इस नाम को बदलकर भूमि विकास बैंक रख दिया गया है। नेक्स्ट एवं लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, ये है कह रहा है, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो दोस्तों, अस्थाई व्यवस्था में तो अस्थाई जमा में तो भर भर के ब्याज मिलता है, संचय में भी मिलता है, आवर्ती जमा में भी मिलता है। हमको किस में नहीं मिलेगा? तो चालू में नहीं मिलेगा। करेंट डिपॉजिट नो, जो कहते हैं नो अर्निंग, करेंट डिपॉजिट नो अर्निंग, चालू बचत हो जाएगा इसका। यानी कि आज जमा किए बैंक में और कल निकाल लिए तो उसमें बैंक क्या ब्याज देगी? नहीं देगी। तो
ये थे दोस्तों हमारे 1 से 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए हम कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी आपको हम दिखा दें। तो देखिए सेक्शन बी में है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं बताइए। तो जर्मनी का एकीकरण का बाधा बताना है। हो ची मिन मार्ग क्या उपयोगिता थी, ये बताना है। नेक्स्ट हम लोग का इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपको हल करना है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि शहरीकरण का मध्य वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा, खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया। ये सब जो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखा देते हैं दीर्घ। तो दीर्घ क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह की भूमिका को विवेचना करना है। नई आर्थिक नीति यानी कि नेप किस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता करती है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ये सब क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा एग्ज़ाम जाने से पहले, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना अधिक होती है। तो आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले इस क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा 100%। देखिए ये सब प्रश्न है, ये सब को आप हल कर लीजिएगा। इसका PDF हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छा से इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का सोशल साइंस का मॉडल पेपर 2025 के पूरा डिटेल। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम मिलते हैं एक नई और दूसरे मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।